हम इंडियंस की हमेशा से हमारी गवर्नमेंट के लिए एक नाराज़गी रही है और वो नाराज़गी ये है कि जितनी डिमांड गवर्नमेंट जॉब की इंडिया में है ना, उतनी अच्छी सर्विस जो है गवर्नमेंट के द्वारा सिटीजन्स को नहीं दी जाती है। अभी महीना भर पहले जो है यूपी गवर्नमेंट ने बेंगलुरु की एक स्टार्टअप से जो है एमओयू साइन किया। अब वो एमओयू जो साइन किया उसका अमाउंट था 25,000 करोड़। मैं आपको कंपनी के बारे में बताता हूँ कंपनी कैसी है। एक्चुअल में वो कंपनी जो है एआई स्टार्टअप है एंड वो जो है एआई सर्विस देती है। अब वो एआई सर्विस किससे देती है? वो एआई सर्विस देती है व्हाट्सअप के थ्रू। अब व्हाट्सएप पे कुछ टाइम पहले चैट जीपीटी, परप्लेक्सिटी और माइक्रोसॉफ्ट भी थे, बट ये बाद में व्हाट्सएप से बैक हो गए थे। हालांकि अभी मेटा एआई जो कि व्हाट्सएप का ही है वो अभी भी एक्टिव है और जो रिस्पॉन्स है वो एक्यूरेटली देता है और सही दे देता है। पूछ एआई जो है इस स्टार्टअप का नाम होता है एंड पूछ एआई से ही जो यूपी गवर्नमेंट है वो 25,000 करोड़ का जो है एमओयू साइन कराती है। अब इसमें सबसे बड़ा प्लॉट ट्विस्ट बताऊं क्या है? अब ये जो कंपनी है ना पूछ एआई करके, ये जो सर्विस देती है, इसके रिव्यूज बहुत बेकार रहे हैं। मतलब सीन ऐसा है कि अगर कोई इससे कुछ सवाल पूछता है या तो उसका रिस्पॉन्स लेट मिलता है या तो गलत मिलता है। बहुत रेयर चांस होता है कि एक्यूरेट रिजल्ट मिल जाए। चलो एक चीज़ समझ में आती है कि नया स्टार्टअप है, ट्रेन करेंगे एआई को, सब सही हो जाएगा। बट सबसे बड़ा प्लॉट ट्विस्ट बताऊं क्या है? अगर आपको जो है एआई अपना शुरू करना है, एआई ऐप शुरू करना है, एआई असिस्टेंट शुरू करना है, तो उसके लिए आपको एपीआई कीज़ की ज़रूरत पड़ती है जो कि कॉस्टली होती है। ये जो पूछ एआई है ना, इसमें जो ये एपीआई कीज़ यूज़ करते हैं, इनमें इनको जो है कॉस्ट नहीं देना पड़ता। बताऊँ क्यों? क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है कि ये जो एपीआई कीज़ है इनको ऐसी साइट से मिली जाती है जहाँ पे हर कोई जो है एपीआई कीज़ को यूज़ कर सकता है। यानी कि ये फ्री में ओपन सोर्स एपीआई कीज़ को जो है यूज़ करते हैं, तब जाके जो है अपनी सर्विस देते हैं। एंड जैसे ही लोगों को इस चीज़ के बारे में पता चलता है, लोग यूपी गवर्नमेंट को ट्रोल करने लग जाते हैं, उन पे चढ़ जाते हैं। तो कुछ टाइम बाद जो है यूपी गवर्नमेंट इस चीज़ को क्लियर करती है एंड क्लियर बताऊँ किस वे में करती है कि जो ये एआई का स्टार्टअप है ना जिससे हमने एमओयू साइन करा था, इन लोगों ने जो है जो मेन फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट होती है, जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होती है एक एमओयू के लिए, वो टाइम से प्रोवाइड नहीं कर रहा। इसलिए हम जो ये जो पूछ एआई के साथ हमारा एमओयू है इससे बैकअप ले रहे हैं। तो ये यहाँ पे तो बैकअप ले लेते हैं। अब जरा आप एक चीज़ सोचो कि अगर किसी को पता नहीं चलता इस स्टार्टअप के बारे में एंड एमओयू साइन हो जाता तो पैसे तो चले जाते, ठीक है, लेकिन हमको सर्विस क्या मिलती? ठीक है, एंड गवर्नमेंट को भी पक्का झूठ मिला होगा बाद में जब इन्वेस्टिगेशन हुई होगी। तो सवाल यह आता है कि गवर्नमेंट जो है पहले से इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं करती? ये सबसे बड़ा सवाल है। एंड इसका भुगतान जो है ना हम जैसे सिटीजन को निपटाना पड़ता है, क्योंकि गवर्नमेंट तो बाद में कह देगी कि हमने पैसे दे दिए थे लेकिन अब सर्विस नहीं मिल रही, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? आप कर सकते हो लेकिन आप ध्यान नहीं देते हो। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, और ये सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट की प्रॉब्लम नहीं है, ये पूरी इंडियन गवर्नमेंट की प्रॉब्लम है। जितनी भी स्टेट्स में गवर्नमेंट है अलग अलग पार्टीज की, सबकी एक ही प्रॉब्लम है, आप मानो या ना मानो। हमारे इंडिया में जो रेलवे का ऐप है वो इतना अच्छा चलता है, उसकी मेंटेनेंस इतनी अच्छी होती है कि आज तक कभी क्रैश नहीं हुआ। मतलब लिटरली अगर आप जो हो ना जोमेटो से अगर कुछ मंगाओगे तो वो डिले नहीं होगा, लेकिन जो गवर्नमेंट सर्विस होती है, अगर आपको ट्रेन की टिकट बुक करनी है तो आपको इतने सारे डिलेस देखने को मिलते हैं। लिटरली माना कि कंट्री बड़ी है, लोग ज्यादा है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी कि पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल है, लेकिन हमारी गवर्नमेंट जो है ना लाइक टेक्नोलॉजी पे इतना इन्वेस्ट नहीं करना चाहती, और अगर इन्वेस्ट करती भी है तो मेन प्रॉब्लम यही है कि ये लोग कभी इन्वेस्टिगेट ही नहीं करते उस कंपनी को कि जहाँ पे ये लोग पैसे दे रहे हैं वो कंपनी जो है कितनी लेजिटिमेट है।